हेलो गाइस, आज था आरआरबी पीओ का मेंस सुबह 8 बजे। यूपी में सिर्फ एक ही शिफ्ट थी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का नहीं है, एक ही शिफ्ट थी, कहीं तो पता नहीं मेरे को दूसरी शिफ्ट हो तो 5 सेक्शन में एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहले ओपन हुआ था रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस थे, जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम था सेक्शनल टाइमिंग में, ठीक है। इसमें क्या क्या था रीजनिंग में, तो सबसे पहले एक पजल आई थी 5 नंबर की 8th फ्लोर वाली, जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो कुछ लाइक में आ रहा था, उनके कुछ लाइक कर रहे थे, जैसे पता नहीं, याद नहीं मेरे को। 8% थे, ठीक है। 3 कंडीशन में बन गई थी, 5 नंबर की ये पजल थी एक। और एक आया था उसमें 16% अनसर्टेन वाली पजल आई थी, एक 16% उसमें आ रहे थे टोटल। लास्ट में पहले पूरी पजल चल रही थी, लास्ट में एक कंडीशन थी कि वी के जितने लेफ्ट में है उससे 2 टाइम्स होंगे राइट में, ऐसे करके सॉल्व हो गई थी। लास्ट में ये भी 5 नंबर की आई थी। एक पजल आई थी वो ईयर बेस्ड, जो क्या बर्थ ईयर बेस्ड आई थी, वो 1961 ऐसे करके 71 करके था कंडीशन। और उसमें ये भी था कि वो भी क्या बोलते हैं, कुछ वो उनका एक और रिलेशन था, मतलब कि उसमें दो वाला कंडीशन आ रहा था, 2 वेरिएबल वाला पजल था ये भी 5 नंबर का। उसके बाद एक आया था मशीन इनपुट आउटपुट आया था 5 नंबर का, जो मैंने नहीं किया, पता नहीं उसका एक रिलेशन। एक बार में 2 वर्ड्स उठ रहे थे, 81 73 करके ऐसे कुछ था, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट ये हो गए, कितने नंबर हो गए, 20 नंबर ये हो गए। एक 3 नंबर का आया था इनइक्वालिटी, 3 नंबर की आई थी, ईजी ऐसे प्री में आती है, बस इसमें 4 कंडीशन थी, 4 मतलब वो थे, उसमें से ऑप्शन थे कि फर्स्ट और फोर्थ और सेकेंड और फोर्थ ऐसे करके 4 उस कंडीशंस थी उसकी, ठीक है। और एक आया था वॉवेल बेस्ड क्वेश्चन आए थे 2, ठीक है। वॉवेल बेस्ड नहीं, हो क्या बोलते हैं उसमें, वर्ड लेटर बेस्ड, अल्फ़ाबेट से आए थे क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर का आया था अल्फ़ाबेट बेस्ड, एक पजल आई थी ऐसे करके ABCD जे करके LMNOP दिया था और उसकी कंडीशंस दी थी, वो वाली पजल आई थी। 40 नंबर की आई थी रीजनिंग। उसके बाद सेकेंड सेक्शन अपना खुला था कंप्यूटर का। कंप्यूटर अगर लास्ट ईयर से कंपेरिजन करो तो ईजी आई थी, ईजियर साइड पे ही थी, कुछ क्वेश्चन तो एकदम ही ईजी थे। एक्सेल से क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे MS एक्सेल से, कम 5 क्वेश्चन एक्सेल से थे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला क्वेश्चन भी था। उसके बाद एक बाइनरी वाला क्वेश्चन भी था, इसको ये वाला क्वेश्चन 1010 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन थे, वो 20 मार्क्स के रहते हैं, बाद में एक क्वेश्चन रहता है 0.5 का, ठीक है। तो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में अगर अपन देखें तो 40 में से अच्छे अटैम्प्ट होंगे 20+, और एवरेज 15+ अटैम्प्ट एवरेज में जाएंगे। और कंप्यूटर में 40 में से कम अच्छे अटैम्प्ट चले जाएंगे 25 तक, और 15 तक चले जाएंगे एवरेज अटैम्प्ट, ठीक है। फिर तीसरा सेक्शन अपना खुला था GA का, ठीक है, जिसमें से अपने में क्या था, इसमें करंट अफेयर आया था अपना, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आया था मई जून मंथ का आया था, अप्रैल का भी था। पुराना ज़्यादा प्रीवियस पूछ लिया था इन्होंने। लेटेस्ट अगस्त से कोई क्वेश्चन नहीं था, सितंबर से कोई क्वेश्चन नहीं था, जुलाई से में भी क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा तो कोई। और GA में क्वेश्चन आए थे, GA में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आया था, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आया था, ईजी आया था। 10-12 क्वेश्चन तो ईजी थे, जिसने अगर डेली भी पढ़ा होगा वो करके आ जाएगा 10-12 क्वेश्चन। और मतलब अभी क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन आप अलग से डाल दूंगा। वीडियो क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो इसमें GA में सेफ अटैम्प्ट अगर देखें अपन तो 40 में से मेरे हिसाब से 10-12 नंबर तो इजी लाने वाले थे, बाकी 20 तक भी ला सकते हैं नंबर GA में, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन खुला था लैंग्वेज का। इसमें ऑप्शन था A इंग्लिश का, B हिंदी का। एग्ज़ाम जैसे ये वाला सेक्शन खुलता है तो टिक करना होता है अपन को, हिंदी लेना है इंग्लिश लेना है। मैंने हिंदी लिया था, काफ़ी ईजी आया था हिंदी का, मतलब अगर सब में कंपैरिजन करो पूरे पेपर में तो सबसे ईजी आया था हिंदी का पेपर, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले क्या बोलते हैं अपना पैराजम्बल आया था एक 7 लेटर्स का, ठीक है। 2 वो थे अपठित गद्यांश बोलते हैं उसको, क्या RC थे 2। और उसके बाद वाक्य त्रुटि भी थी 3 नंबर की, और हिंदी में था। और इंग्लिश का पेपर भी मैंने लोगों से पता कर लिया था, तो इंग्लिश का पेपर भी अच्छा था। हिंदी में अगर अच्छे अटैम्प्ट की बात करो तो 40 में से 35 तक गए हैं लोगों के, और एवरेज अटैम्प्ट की बात करो तो 25 तक हिंदी में। सबसे लास्ट सेक्शन की बात करेंगे अभी क्वांट की। तो क्वांट में क्या क्या आया था, एक 5 नंबर का पाई चार्ट बेस्ड DI आया था,
वो ऐसे करके दिया हुआ था, एक टोटल जितना सामान बना हुआ है उसका दिया था कि टोटल 20,000 बना हुआ है 5 महीनों में, उसमें परसेंटेज डिवाइड कर देते, और इधर दिया था इतना सेल हुआ है, टोटल 12K करके सेल हुआ था तो उसका डिवाइडेशन दिया था, और टोटल दिया था कि जितना बना हुआ है उसमें से कुछ जो है सेल हुआ है प्लस बिना सेल हुआ है, ऐसे करके इसके बीच 5 क्वेश्चन थे। एक वेन डायग्राम वाली DI आई थी, एक कैसलेट आई थी 3 नंबर की, वो थी अपना मतलब एक ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया था कि A B और C करके 3 बंदे हैं, और मतलब इनका टोटल भी है कुछ, मतलब ये थोड़ी लॉजिकल DI थी, इसमें लास्ट में वो डाल रखा था कि A का जो टोटल रहेगा वो तभी हो जाएगा 7-12 हो जाएगा, कुछ ऐसे करके था। इसके 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और 5, 5, 10, 13 हो गए। इसके बाद एक पार्टनरशिप बेस्ड DI आई थी, वो भी 3 नंबर की थी। पार्टनरशिप बेस्ड DI नहीं आई थी, कैसलेट थी पार्टनरशिप बेस्ड। एक कैसलेट और आई थी CISI पे आई थी, ये भी 5 नंबर की थी। उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के आए थे, पता नहीं, एक तो मेरा से लग रहा था कि पूरा सही है, वो लास्ट में पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम थी रॉन्ग नंबर में, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चन आए थे क्वांटिटी कंपैरिजन के आए थे, Q1 Q2 वाले, ठीक है, 4 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही था क्वांट का पेपर। क्वांट में अगर सेफ अटैम्प्ट देखो तो 40 में 10 और अच्छे देखो तो 15 तक। अब बात करेंगे मेरे अटैम्प्ट की, तो मैंने रीजनिंग में किए हैं 20 अटैम्प्ट, और कंप्यूटर मैंने किया 24, GA में मैंने किया 28, क्वांट में मैंने किए 16, और हिंदी में मैंने किए 38।